क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बाकी देवताओं से इतनी अलग क्यों है? ना पूरे हाथ है, ना पैर है, और आंखें इतनी बड़ी है, और चेहरा भी आम मूर्तियों जैसा नहीं दिखता। क्या ये कला अधूरी रह गई थी या फिर कोई दिव्य रहस्य है? यह कोई सामान्य मूर्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दिव्यता का सबसे रहस्यमय रूप है। ये कहानी शुरू होती उस समय से जब द्वारिका डूब गई थी और भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली थी। उनका शरीर समुद्र की लहरों में विलीन हो गया, लेकिन कहा जाता है कि उनका हृदय, जिसे नीलमणि कहा गया है, वो नष्ट नहीं हुआ, बल्कि साक्षात चैतन्य रूप में वो धरती पर रह गया। सदियों बाद ओडिशा के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा, मेरा हृदय अब भी इस धरती पर है, उसे खोजो और मेरे लिए मंदिर बनवाओ। मैं एक विशेष स्वरूप में प्रकट होना चाहता हूँ। राजा ने समुद्र किनारे खोज शुरू की और एक दिव्य लकड़ी का टुकड़ा मिला। ना डूबता था और ना जलता था, और छूते ही हृदय को शांति देता था। अभी वहाँ एक रहस्यमय वृद्ध बढ़ई आया और बोला, मैं भगवान की मूर्ति बनाऊंगा। एक शर्त है, 21 दिन तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो मूर्ति अधूरी रह जाएगी। राजा ने वादा किया। कई कक्ष के भीतर चला गया, दरवाजा बंद हो गया। अंदर से कुछ दिनों तक भारी हथौड़ी की आवाज आती थी। फिर सब कुछ शांत हो गया। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, राजा को चिंता सताने लगी। 18वें दिन उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। अंदर वृद्ध बढ़ई नहीं था, वो गायब हो गया था, जैसे धरती निकल गई हो। 3 मूर्तियां थी, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की। इन मूर्तियां अधूरी थी, ना हाथ पूरे ना पैर, आंखें बड़ी बड़ी और चेहरा अत्यंत भावुक। राजा घबरा गया, क्या मैंने गलती कर दी? भी आकाशवाणी हुई, राजन तूने समय से पहले दरवाजा खोला, और यह अधूरा स्वरूप ही मेरा सबसे प्रिय रूप है। यही मेरी लीला है, इसी रूप में मैं इस युग में पूजित हूँ। सबसे पूरी में भगवान जगन्नाथ के इसी अधूरे से लगने वाले रूप की पूजा होती है। हर साल दुनिया की सबसे भव्य रथ यात्रा निकलती है। यहाँ भगवान स्वयं रथ पर बैठकर अपने भक्तों के बीच आते हैं। उनकी आंखें इतनी बड़ी है क्योंकि वो हर जीव को देख रहे हैं। उनके अधूरे हाथ इसलिए है क्योंकि वो हर भक्त को अपने हृदय से जोड़ सके। और उनके बिना पैरों का मतलब ये नहीं कि वो अधूरे हैं, कि ये दर्शाता है कि उनका अस्तित्व हर दिशा में फैला है। भगवान जगन्नाथ दिखते अधूरे जरूर है, पर वो पूर्णतम है। उनका यही स्वरूप हमें सिखाता है कि ईश्वर की पूर्णता हमारी आंखों से नहीं, बल्कि श्रद्धा से देखी जाती है।